हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, यानी कि ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग आगे कवर करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन देखूँ दोस्तों, क्या है हमारे पास, व्हाट आर द मेजर केव आर्किटेक्चर्स इन इंडिया। हमको बताने हैं कौन कौन से मेजर आर्किटेक्चर्स हमारे इंडिया के अंदर हैं, ठीक है ना, केव आर्किटेक्चर्स के बारे में। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो हमारे पास है एलोरा केव, ठीक है ना। अब ये एलोरा केव कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है ना। तो जो एलोरा केव है दोस्तों, इसको हम लोग महाराष्ट्र में है ये एलोरा केव, और इट इज़ लोकली नोन एज वर्नुलैनी। क्या बोला जाता है इसको, वेरुलनैनी जो भी है। दिस आल्सो अ रॉक कट मोनेस्ट्री बाय द बुद्धिस्ट। ये भी देखो रॉक कट मोनेस्ट्री है, किसके द्वारा, बुद्धिस्ट के द्वारा, यानी कि वही पहाड़ को काट कर जो बनाया गया है वो चीज़ दोस्तों। इट इज़ फेमस फॉर द लार्जेस्ट मोनोलिथिक एक्सकेवेशन इन द वर्ल्ड। ये किसके लिए फेमस है, अपनी अखंड खुदाई के लिए फेमस है वर्ल्ड में, है ना। द ग्रेट करिस्का, द hills in which the caves are curved from part of Saidari range of the Deccan, ठीक है ना। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो देखो दोस्तों, आपको एलोरा केव में याद क्या रखना है, वह इतना याद रखना है कि इसको हम लोग वेरुलैनी के नाम से भी जानते हैं, और ये महाराष्ट्र में फेमस है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बुद्धिस्ट द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। ये भी रॉक कट मोनेस्ट्री है। ये किसके लिए फेमस है, मोनोलिथिक एक्सकेवेशन इन द वर्ल्ड, इसके लिए फेमस है। बस इतना आपको याद रखना है एलोरा केव के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है अजंता केव। अब इसमें भी कुछ बातें याद रखनी है। अजंता केव कहाँ पर लोकेटेड है, पहले औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी है ये, ठीक है ना, ठीक है। और इट कंप्राइजेज अबाउट 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोनूमेंट्स, ऑल 3 काइंड ऑफ आर्ट। देखो इनमें कौन कौन सी 3 काइंड की मतलब कौन कौन सी, देखो 3 काइंड की आर्ट हैं इसके अंदर, कौन कौन सी हैं, इस स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चर्स है एंड पेंटिंग है, ठीक है ना, कंबाइंड, यानी कि ये तीनों जो आर्ट हैं कंबाइंड है इसके अंदर। फेमस फ्रेस्को पेंटिंग ऑफ अजंता आर डाइंग प्रिंसेस फ्लाइंग। देखो यहाँ पर पेंटिंग कौन सी फेमस है, देखो दोस्तों, डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा एंड प्रीचिंग बुद्धा, ठीक है ना। इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है छोटी छोटी। एलिफेंटा केव की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, ये एलिफेंटा आइलैंड इन मुंबई, ठीक है। देयर आर 7 केव एग्जीक्यूशन इन द एलिफेंट ग्रुप। यहाँ पर 7 केव एग्जीबिशंस हैं दोस्तों। देयर इन त्रिमूर्ति ऑफ शिवा, यहाँ पर देखो शिवा की त्रिमूर्ति भी है। द केव आर कर्व फ्रॉम सॉलिड बेसल्ट रॉक। ये किसके द्वारा, मतलब जो केव बनाई गई है दोस्तों, कैसे, सॉलिड बेसल्ट रॉक के काट कर कर्व करके बनाई गई है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्ला केव के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कार्ला केव है ये एंशियंट इंडिया बुद्धिस्ट अर्ली रॉक कट आर्किटेक्चर्स है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, ये महस्मिका सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट, इससे रिलेटेड है दोस्तों। देयर आर पिलर ऑफ अशोका टाइप ऑफ ह्यूज 16 साइड शाफ्ट राइजिंग ओवर अ प्लेटफॉर्म। ये जो पिलर बनाए गए हैं किसके टाइप के, देखो देयर इज़ अ पिलर ऑफ अशोका टाइप, है ना, अशोकन टाइप की तरह पिलर हैं। यहाँ पर देखो 16 साइड शाफ्ट राइजिंग ओवर अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट हैज़ अ ग्रेट चित्या हॉल, यहाँ पर देखो बहुत अच्छा हॉल है, चित्या हॉल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोमास्का ऋषि केव। ये कहाँ पर है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर्स इन इंडिया, ठीक है। इट बिलोंग टू मॉडर्न पीरियड, ये मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करती है। द केव वा कर्व आउट द गिंगेंटिक राउंडेड ग्रेनाइट रॉक, यानी कि बहुत बड़ी विशाल राउंडेड ग्रेनाइट की रॉक थी, उसको काट कर उसको कर्व करके ये केव बनाई गई है दोस्तों। इट हैज़ ए आर्क लाइक शेप, इसकी शेप कैसी है, आर्क लाइक शेप, फ्रंटेज कॉपिंग द कॉन्टेम्प्रेरी, यानी कि देखो ये टिम्बर आर्किटेक्चर्स,
ये लकड़ी को जो गोल 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 लकड़ी को राउंड करके बनाते हैं ना दोस्तों, उस तरीके की शेप है। तो दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए, जो पेपर में पिछली बार पूछा भी गया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। वो क्या है, वो ये है दोस्तों, डेस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स, है ना। इंडियन टेम्पल्स जो हमारे इंडियन के टेम्पल होते हैं हमारे, है ना, आपने देखे होंगे, उसकी कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसके बारे में बताना है। तो पहला क्या था, गर्भगृह, है ना। तो देखो गर्भगृह है ये, देखो कहाँ पर होता है, किस तरीके से बनता है, उसके बारे में जानिए। इट लिटरली मीन बॉम्ब हाउस, ये कैसा होता है, बॉम्ब हाउस इसका मतलब होता है, एंड केव लाइक सेंटम, ठीक है। इन द अर्लीस्ट टेम्पल इट वॉज अ स्मॉल क्यूबिकल स्ट्रक्चर विद अ सिंगल एंट्रेंस। पहले अर्लियर टेम्पल की अगर हम बात करें तो छोटा सा क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता था विद अ सिंगल एंट्रेंस, उसमें एक ही एंट्रेंस होती थी। लेटर इट ग्रू इनटू द लार्जर चैम्बर्स, और बाद में क्या है, बहुत सारे चैम्बर्स हो गए। यानी कि पहले अगर बात करें तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता था, क्यूबिकल स्ट्रक्चर, है ना। अब बाद में क्या है, वो चैम्बर बढ़ते चले गए, एक ही एंट्रेंस था उसमें कई सारे एंट्रेंस होते चले गए। द गर्भगृह इज मेड टू हाउस टू द मेन आइकन, ठीक है ना। द गर्भगृह इज मेड टू हाउस द मेन आइकन, यानी कि जो मेन उसमें जो होता था मेन आइकन, यानी जो पूरा मेन होता था वो, उसी को हम लोग गर्भगृह बोलते थे, जहाँ पर मूर्ति वगैरह रखी रहती थी दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें मंडप। अब देखो मंडप का क्या बोला गया है, इट इज़ द एंट्रेंस टू द टेम्पल, जब मंदिर के अंदर हम लोग घुसते हैं उसको यहाँ पर मंडप बोला गया है। इट मे बी पोर्टिको और कोलंडेड हॉल डेट एनक्रोप्ड स्पेस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कशिपर। सम टेम्पल्स हैव मल्टीपल मंडप इन डिफरेंट साइजेस, बहुत सारे टेम्पल्स के अंदर बहुत सारे मंडप होते हैं अलग अलग साइज के, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, शिखर, शिखर, ठीक है। अब शिखर आपको पता है मंदिर की जो चोटी होती है उसको हम लोग शिखर बोलते हैं दोस्तों। तो दे आर माउंटेन लाइक स्पेयर ऑफ ए फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। शिखर इज़ फाउंड टू नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, ये कहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है दोस्तों, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के अंदर। एंड विमान इज़ फाउंड साउथ इंडियन टेम्पल्स, यानी कि शिखर और विमान जो होता है, देखो शिखर तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में पाया जाता है और विमान जो होता है साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर पाया जाता है, देखा जाता है, पाया क्या जाता है, ठीक है। शिखर हैज़ अ कर्विंग शेप वाइल विमान हैज़ अ पिरामिडल शेप लाइक स्ट्रक्चर। जो शिखर होती है उसकी शेप कितनी कैसी होती है, कर्विंग शेप होती है, और विमान की कैसी शेप होती है दोस्तों, पिरामिडल लाइक शेप। नेक्स्ट हम लोग बात करें वाहन की। देखो वाहन की अगर हम बात करें, इट इज़ द माउंट और व्हीकल ऑफ द टेम्पल मेन डाइटी अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड पिलर और ध्वज विच इज प्लेस्ड एक्जैक्टली बिफोर द सेंटम, ठीक है, सेंटम। तो यानी कि देखो यहाँ पर झंडा लहराया जाता है ना, वो उसको बोलते हैं विहान, ठीक है। स्टैंडर्ड पिलर होता है, पिलर लगता है ना, उसके ऊपर ध्वज फैलाया जाता है दोस्तों, है ना, उसको बोलते हैं विहान। वो जो प्लेस होती है उसको विहान बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें अमालिका की, तो अमालिका इट इज़ द स्टोन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्राउनिंग द टॉप ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टाइल शिखर। कलश की अगर हम बात करें तो कलश आपको पता होगा मंदिर के ऊपर कलश भी लगा होता है। तो वाइड माउंटेड पॉट ऑफ ऑर्नामेंटल पॉट डिज़ाइन डेकोरेटिंग द शिखर इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल। नॉर्थ इंडियन टेम्पल के अंदर जो शिखर को डेकोरेट करते हैं दोस्तों कलर्स लगा के, तो वो होता है कलश। नेक्स्ट हम लोग बात करें अंतराल। देखो अंतराल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, अंतराल इज ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द गर्भगृह एंड टेम्पल मेन मंडप, यानी कि मंडप और तुम्हारे गर्भगृह के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम अंतराल बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्या है हमारे पास जगती। तो इट इज़ अ रेज प्लेटफॉर्म फॉर सिटिंग एंड प्रेइंग एंड इज़ कॉमन फॉर नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। ये जो जगती है यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर प्रेयर वगैरह करते हैं, तो वो दोस्तों जगती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछली बार भी पूछा गया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। हमको बताना है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया अभी इंडियन टेम्पल के बारे में, तो लास्ट ईयर इंडियन टेम्पल पूछा भी गया था,
हो सकता है इस बार ये वाला पूछ ले। ठीक है, तो देखिए, आफ्टर द टर्किश कॉन्सिक्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि जब राजा महाराजा होते थे टर्किश पर, जब विजय पाली, ठीक है ना, 13वीं सेंचुरी की बात हो रही है दोस्तों, वहाँ पर बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो गई थी फिर। ठीक है ना, लार्ज स्केल बिगिन, यानी कि राजा महाराजा वहाँ पर टर्किश पर जीतने के बाद यहाँ पर आए थे और उसके बाद बिल्डिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी। मुस्लिम ऑब्जर्व मैनी एक्सेप्ट ऑफ लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल, उन्होंने देखो जो भी लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशन थे उनसे इंटरमिक्स किया अपना। ठीक है ना, यानी कि बाहर से जो राजा आए थे दोस्तों टर्किश जीतने के बाद, 13वीं सेंचुरी की बात हो रही है, तो अपने साथ कुछ डिज़ाइन लेकर आए थे। डिज़ाइन लेकर आने के बाद जो भी हमारे इंडिया के अंदर जो भी आर्किटेक्चर थे, है ना, उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, इंटरमिक्स हुआ, है ना, तो उस अपने साथ उनकी इस तरीके से क्या डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि मुस्लिम एब्जॉर्ब मैनी एक्सेप्ट, है ना, ऑफ लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल। ठीक है, उन्होंने वो एब्जॉर्ब कर लिए थे। थस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर्स अ मिक्स ऑफ मैनी स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, इसीलिए दोस्तों अ मिक्स ऑफ मैनी स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, स्टाइलिश शेप एंड सरफेस डेकोरेशन केम अबाउट। ठीक है ना, इसी वजह से मिक्सिंग हो गई थी सब कुछ और वहाँ से स्टाइलिश शेप निकल कर आई, सरफेस डेकोरेशन निकल कर आई। ठीक है, दीज आर्किटेक्चर एंटिटीज़ और कैटेगरीज शो केसिंग मल्टीपल स्टाइल्स आर नोन एज इंडो इस्लामिक और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स, और इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अक्रॉस इंडिया इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों कि मेजर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या लेकर आए थे अपने साथ, फोर्ट बनाए। अब देखो फोर्ट क्या होती है, एक तरीके से ये मोनूमेंटल फोर्ट होते हैं। यहाँ पर जो आपने देखा होगा फोर्ट, राजस्थान अगर आप रहते हो तो राजस्थान की तरफ आपने देखा होगा एक फ़ोर्ट इस तरीके से बनाते थे कि वहाँ पर क्या होता था कि शूटिंग कर सकें, यानी कि देख तो सबसे ऊंचे टीले पे बनाते थे वो, है ना, ऊंचे की तरफ बनाते थे कि अगर नीचे से कोई गोली मारना चाहे तो ऊपर राजा के महल पे ना पहुँचे दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर एक ऐसा एरिया बनाते थे कि वहाँ से अपनी बंदूक वगैरह रख के नीचे शूट भी कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों। बिल्डिंग मोनूमेंटल फोर्ट विद एम्बार्टलमेंट वाज अ रेगुलर फीचर्स इन मेडिएवल टाइम। मेडिएवल टाइम के समय में दोस्तों जो एम्बेटलमेंट यानी कि वही शूटिंग का, मतलब जहाँ से शूटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वो बहुत बढ़िया फीचर्स था। ऑफन सिम्बलाइज द सीट ऑफ पावर ऑफ किंग, कमांडिंग हाइट वर यूटिलाइज। देखो कमांडिंग हाइट भी बहुत ऊंची होती थी। टू ग्रेट एडवांटेज टू कंस्ट्रक्ट फोर्ट, यूज़ ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ आउटर वॉल। यहाँ पर कौन से सर्किल बनाते थे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनते थे आउटर वॉल पर। ठीक है, फिर आया मीनार। अब देखो मीनार में क्या हो रहा है, अनदर इम्पोर्टेंट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फ्रॉम वाज द मीनार सिमिलर टू द स्टम्बा और टावर। जो मीनार होती थी ये टावर की तरह होती थी, ठीक है ना, उसकी तरह सिमिलर होती थी। दे वर टिपिकल वुल्ट एडजेसेंट टू मॉस्क्यू, यानी कि मस्जिद के बिल्कुल एडजेसेंट यानी कि पास में बनाते थे दोस्तों। द एवरीडे यूज़ ऑफ मीनार वाज द अजान और कॉल ऑफ प्रेयर, यानी कि जो मस्जिद वगैरह तो आपको पता ही है दोस्तों, जो भी प्रेयर वगैरह करते थे, है ना, अजान वगैरह होती थी उसकी यूज़ में होती थी एवरीडे। द बेसिक फॉर्म ऑफ मीनार इंक्लूड अ बेस साफ्ट एंड गैलरी। उसके अंदर क्या क्या होता था, बेसिक फॉर्म क्या थी उसकी दोस्तों, वहाँ पर एक बेस होता था, साफ्ट होती थी एंड गैलरी होती थी। फिर आया हमारे पास टॉम्ब। अब देखो टॉम्ब में क्या है, द टॉम्ब आर्किटेक्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। टॉम्ब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्योंकि द आइडिया बिहाइंड द टॉम्ब वाज eternal paradise as a reward of true believer on the day of judgment. This led to the paradisical emergence of tomb construction beginning with the introduction of कुरान वर्सेस on the wall। यानी कि देखो एक दीवार वगैरह होती थी ना, वहाँ पर कुरान वगैरह लिखी रहती दोस्तों, तो उस तरीके की दोस्तों टॉम्ब हुआ करते थे। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आगे क्या है, ये जो होता था दोस्तों अंडर द मुगल्स द टॉम्ब वाज प्लेस्ड विद इन पैराडाइसल एलिमेंट सच एज गार्डन और नियर अ बॉडी और वाटर और बोथ। ठीक है ना, तो आपको इस पॉइंट को लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें, हमारे पास क्या है, सैरियस। अब देखो सैरियस की अगर हम बात करें, द ह्यूज इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ मेडिएवल इंडिया वाज द सैरियस विच रिंग्ड cities and dotted the vast space of Indian subcontinent. Ceres were largely built
ऑन अ सिंपल स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर प्लान। ये किस तरीके का होता था दोस्तों, एक सिंपल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लान, ठीक है। दे वर मेंट टू प्रोवाइड टेम्पररी एकोमोडेशन टू इंडियन एंड फॉरेन ट्रेवलर, है ना, मर्चेंट ट्रेडर्स ईटीसी। यानी कि देखो वहाँ मतलब जो भी टहल घूमने आते थे दोस्तों, है ना, फॉरेन हो गए, फॉरेन ट्रेवलर हो गए, तो वो यहाँ पर आते थे, ठीक है ना। सेरियस वर पब्लिक डोमेन विच थ्रोन विद द पीपल ऑफ वेरिड कल्चर बैकग्राउंड। यानी कि अलग अलग बाहर से कोई विदेशी आ गया, कोई भी आ गया, है, जितनी भीड़ होती थी वहाँ के अंदर क्या होती थी, एक भीड़ होती थी, थ्रोन्ड विद द पीपल, और जो पीपल होते थे अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। दिस लेड टू क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन अमॉन्ग द पीपल। और इससे क्या पता चलता था कि कौन कौन से कल्चर से हमारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर सेरिस होता था, ठीक है ना। इस सेरिस के बारे में आप लोग इतना लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो हमारे पास क्वेश्चन है, कंपेयर द इंडो इस्लामिक एंड अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इंडो इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर के बीच में क्या डिफरेंस बताना है हमको, है ना, कंपेयर करना है। तो सबसे पहला कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है हमारे पास कि ऑर्नामेंटल डेकोरेशन वाज ज्योमेट्रिकल एंड अरेबिक्स पैटर्न ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट एंड फ्लोरियल लाइफ। यहाँ पर जो डेकोरेशन होती थी दोस्तों, ठीक है ना, किस तरीके की होती थी, यहाँ पर होती थी आपकी ज्योमेट्रिकल एंड अरब, है ना, अरेबिक्स ऑर्नामेंटल डेकोरेशन वाज ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्नामेंटल डेकोरेशन वाज ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट एंड फ्लोरियल लाइफ। अगर हम लोग इधर बात करें दोस्तों, ऑर्नामेंटल डेकोरेशन वाज लार्जली न्यूट्रलाइस्टिक शोइंग ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, ठीक है। ये आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर फ्लोरियल लाइफ होती थी, यानी कि एकदम मस्त खुशबू भरा अंदाज रहता था, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ लाइम एंड मोर्टार। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता था किसका, लाइम का, है ना, मोर्टार के किसकी बेस पे, मोर्टार। यहाँ पर लिमिटेड यूज़ होता था लाइम का। अगर मैं इंडो इस्लामिक की बात करूँ दोस्तों, एक्यूरेट स्टाइल होती थी कंस्ट्रक्शन यूजिंग आर्च एंड बीम। यहाँ पर देखो बीम और आर्च होती थी, एक्यूरेट स्टाइल होती थी। जबकि इंडियन आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर ट्रेविट स्टाइल होती थी, यानी कि वो कड़ियाँ वगैरह बनती नहीं है दोस्तों, उस तरीके की। यूजिंग पिलर, यहाँ पे पिलर यूज़ होते थे, बीम एंड लिंटेल, यानी कि बहुत सरल होती थी एक तरीके से, ठीक है ना, सिंपल सी। द मॉस्क्यू वाज लाइट एंड ओपन। ये जो मस्जिद होती थी दोस्तों इंडो इस्लामिक की, बहुत लाइट होती थी और ओपन रहती थी हर किसी के लिए। जबकि टेम्पल की बात करें तो वो डार्क होता था एकदम अंधेरे में और बंद रहता था वो, ठीक है। द इस्लामिक फॉर्म ऑफ वर्कशिप विद द एम्फोसिस ऑन द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर रिक्वायर आ स्पेसिफिक कंट्री विद अ लार्ज प्रेयर हॉल। यानी कि यहाँ पर जो इंडो इस्लामिक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा सारे जो मोमडन्स वगैरह होते थे वो क्या ग्रुप में प्रेयर करते थे अपने, है ना। और यहाँ पर क्या होता था, जो यानी कि जो अभी यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग लोग भी जाके प्रेयर कर सकते हैं एक मूर्ति की, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अ सेल ऑफ हाउस ऑफ इमेज ऑफ डेटी, यानी कि जो गर्भगृह होता था जहाँ देवता यहाँ पर रखे जाते थे दोस्तों। एंड ऑफन स्मॉल हॉल इन फ्रंट ऑफ द वर्कशिप, बहुत छोटा सा स्मॉल हॉल होता था एक तरीके से। हिंदू फॉर्म ऑफ वर्कशिप एम्फोसिस ऑन द इंडिविजुअल प्रेयर, यानी कि वही चीज़ है कि हिंदू इस्लामिक के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर ग्रुप में लोग, बहुत सारे लोग आप उसमें प्रेयर करते थे ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग भी प्रेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा पार्ट फर्स्ट कवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।